तो भाई क्या आपकी भी बैटरी यहाँ पर बहुत जल्दी ड्रेन कर जाती है, आप भी अपनी बैटरी से यहाँ पर परेशान हो, तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 से 3 ऐसी सेटिंग्स बता दूंगा जिनको जाके अभी आप अपने मोबाइल में जाके एक्टिवेट कर दोगे ना, तो भाई आपका होगा क्या, आपकी बैटरी जो बैकअप है बहुत लंबे समय तक चलेगा और बहुत लंबे समय तक आप अपनी बैटरी का इस्तेमाल कर पाओगे। तो क्या वो सेटिंग्स होने वाली है आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इसी बात में इस वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, अगर आप नए हो तो। अब देखो इस रिलेटेड मैं बहुत सारी सेटिंग्स पहले बता चुका हूं, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डेवलपर सेटिंग्स बताने वाला हूं जिनसे आपको करना क्या है, उन सेटिंग्स को टर्न ऑन कर देना। क्या होगा, आपका डिवाइस में भाई बैटरी बैकअप बहुत लंबे समय तक, आप भाई बहुत 2-3 दिनों तक आराम से अपनी बैटरी को चला पाओगे। आपकी बैटरी बहुत लंबे समय तक टिकेगी और आप जितना भी अपना काम करना चाहते हो डिवाइस से वो आप मस्त तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो क्या कुछ सेटिंग्स है आज की वीडियो के अंदर फुल फ्लैश बताऊंगा, बट भाई सबसे पहले मेरी वीडियो में गुजारिश रहती है भाई वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखना, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक जब आप देखोगे तो आपके से होगा क्या, कोई भी सेटिंग स्किप नहीं होगी। अब इनकेस आप स्किप करके देखोगे तो वे सेटिंग भी स्किप हो जाएगी, फिर वीडियो देखना आपका व्यर्थ है, क्योंकि आप भाई आधी अधूरी नॉलेज लेके जाओगे और आधी अधूरी नॉलेज हानिकारक होती है, ठीक है। तो भाई यही बोलूंगा, भाई वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो, तब जाके सारी सेटिंग्स अप्लाई करो एंड आपको भाई यकीनन आनंद आ जाएगा। आप कहोगे भाई क्या ही मस्त है, हमारे तो फोन में जो बैटरी बहुत लंबे समय तक बचना शुरू हो चुकी है। मैं अपनी एकदम मोबाइल स्क्रीन के सामने आपको आंखों के सामने दिखाऊंगा क्या कुछ सेटिंग्स करनी है। आप भी अपना डिवाइस लेके बैठ जाना और सेम टू सेम जो मैं सेटिंग्स करूंगा उनको आप कर लेना, ठीक है। तो चलिए चलते अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, वहां पे आपको डिटेल सेटिंग बताते हैं क्या कुछ करना है। कोई सा भी डिवाइस सही भाई, आपका हर एक डिवाइस में ये सेटिंग वर्क करेगा। हर एक डिवाइस में आपको ये सेटिंग देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि आपका सैमसंग का है तो आपके में नहीं होगा, वीवो का है, सबके में आपको देखने को मिल जाएगा। कोई सा फोन आप लेके आ जाइए, सारे एंड्रॉइड डिवाइस में ये आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए चलते अपने मोबाइल स्क्रीन पर, वहां पे आपको डिटेल सेटिंग्स बताते हैं। तो देखो भाई मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, जैसा कि आप यहाँ पर भाई देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पर भाई जैसे ही क्लिक कर दोगे तो सबसे पहली सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली सेटिंग आपको करनी क्या है, पहले आपको यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक सेटिंग देखने को मिल जाती है स्क्रीन रिफ्रेश रेट की, ठीक है। अब आपके यहाँ पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट यहाँ पर कौन सी सेट रहती है, बाय डिफॉल्ट हाइपर सेट रहती है। अब देखो यहाँ पर हाइपर सेट रहेगी तो यहाँ पर क्या दिखाता है, मैक्सिमम रिफ्रेश रेट ऑफ 90 हर्ट्ज फॉर स्मूदर एनिमेशंस एंड ऑपरेशंस। तो जो मैक्सिमम आपका रिफ्रेश रेट रहता है 90 हर्ट्ज का, उससे होता क्या है, स्मूदर एनिमेशंस चलती हैं। बट भाई आप इसको स्टैंडर्ड पे सेट करो, क्योंकि भाई अगर आप इसको स्टैंडर्ड पे सेट रखोगे तो आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए मैक्सिमम रिफ्रेश रेट ऑफ 60 हर्ट्ज, एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज टू कंजर्व बैटरी, यानी आपकी जो बैटरी है स्टैंडर्ड से वो कंजर्व होगी। हाई से आपकी बैटरी ज़्यादा खर्च होगी पर स्टैंडर्ड से होता क्या आपकी बैटरी यहाँ पर कंजर्व होगी। तो आपको स्टैंडर्ड पे यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है। इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड पे ही सेट कर देना है, जिससे कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिकाऊ हो पाएगी, बहुत लंबे समय तक आप काम कर पाओगे अपने डिवाइस से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाली है। आप कोई सा भी एप्लीकेशन चलाओ, किसी से भी आप चलाओगे तो भाई होगा क्या, स्टैंडर्ड एनिमेशन पे सेट रहेगा तो एप्लीकेशन भी नॉर्मल फंक्शनिंग करेगा और जिससे आपकी बैटरी है जो कम चुसेगी, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पर भाई 60 हर्ट्ज पर आपको भी कर देना है, ये आपको पहली सेटिंग यहाँ पर टर्न ऑन कर देनी है। इसके बाद में आपको भाई जाना कहाँ है, आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। देन सबसे नीचे आपकी सेटिंग होती है डेवलपर ऑप्शंस की, ठीक है। डेवलपर ऑप्शंस वाली सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इनकेस आपको यहाँ पर भाई डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग ना मिले तो आपको अपने कहाँ जाना है, बिल्ड नंबर पे जाना है अबाउट डिवाइस में, वहाँ पे उसको 7 से 8 बार क्लिक कर दोगे तो आपको डेवलपर ऑप्शंस वाली सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो हम डेवलपर ऑप्शन वाली सेटिंग में यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद में हमको भाई नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है एंड जो मैं सेटिंग बताऊंगा सिर्फ उसी से छेड़ना है, अदरवाइज कोई इधर सेटिंग छेड़ दोगे तो डिवाइस में भाई कुछ भी हो सकता है, मैं इसका कोई जिम्मेदार नहीं हूँगा, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको करना क्या है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर हम आ जाते हैं, नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेटिंग देखने को मिल जाती है मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव, इस प्रकार से यहाँ पर रहती है, यानी मोबाइल डेटा यहाँ पर क्या हमेशा एक्टिव रहेगा। इसके नीचे क्या लिख रहा है, ऑलवेज की मोबाइल डेटा एक्टिव इवन व्हेन वाईफाई इज एक्टिव। समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है आपका जब वाईफाई भी एक्टिव रहेगा तब भी आपकी मोबाइल डेटा की सेटिंग यहाँ पर इनेबल रहेगी। अब देखो मोबाइल डेटा की सेटिंग एक ऐसी सेटिंग होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट तो जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका बैटरी कंज्यूम करती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप इसको मैनुअल पे सेट कर दो ना यार, तब आपकी मर्जी तब आप मोबाइल डेटा चलाओ और तब आपकी मर्जी तब आप इसको ऑफ कर दो। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पर ऑन रखोगे होगा क्या, मोबाइल डेटा हमेशा के लिए आपका टर्न ऑन रहेगा डिवाइस में। तो आपका इससे होगा क्या, 2 नुकसान होने वाले हैं। इंटरनेट ऑटोमेटिक इंटरनेट ऑटोमेटिक आपका खत्म होता जाएगा, इसके साथ साथ में आपकी बैटरी भी कंजम्पशन हाई हो जाएगा डिवाइस का। तो आपको करना क्या है, मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव को यहाँ पर इस वाली सेटिंग को ऑफ कर देना है। तो ये हमारे दूसरे नंबर की सेटिंग काफ़ी धांसू हो जाती है जो आपको डेवलपर ऑप्शन में करनी है, ठीक है। आपको मेक श्योर करना है ये वाली सेटिंग आपको यहाँ पर छेड़खानी करनी है। तो ये हमारी दूसरी नंबर की सेटिंग हो गई और इससे कुछ ज़्यादा फर्क आपके डिवाइस में पड़ेगा नहीं यार, आपको सिर्फ इसको टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि डेवलपर ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट टर्न ऑन होकर आती है, जिससे कि आप भाई इसको मैनुअली भी तो टर्न ऑफ ऑन कर सकते हो। जरूरी है कि भाई ऑटोमेटिक पे आप इसको सेट रहने दो कि हमेशा एक्टिव रहे, हमेशा एक्टिव रहेगा तो आपका इंटरनेट भी बहुत जल्दी खर्च होगा, आपकी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। तो आपको करना क्या है, इसको भाई टर्न ऑफ कर देना है।
अब भाई यहीं पे आपको दूसरे नंबर की सेटिंग भी देखने को मिल जाती है। मैं आपको बताता हूँ भाई कौन सी है दूसरे नंबर की सेटिंग। उस दूसरे नंबर की सेटिंग में आपको करने का है, तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ भाई कहाँ गई हमारी दूसरे नंबर की सेटिंग। यहाँ पर आपकी आती है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है। अब देखो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट है। इनकेस आपकी स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट रहती है तो आपको मैं बताता हूँ वो करना क्या है, यहाँ पर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे सेट कर देना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट रहेगी तो होता क्या है, आपकी जो डिवाइस में बैटरी है वो भाई जब आप डिवाइस को बंद करके रख देते हो तो बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, और जब आप यहाँ पर भाई देखते हो अपने मोबाइल को दोबारा से तो आपकी बैटरी 1-2% कम हो जाती होगी। वो क्यों होती है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं, आपका डिवाइस टर्न ऑफ होते हुए भी बहुत सारी बैटरी को इंटरनली कंज्यूम करता रहता है। इसके कारण आपकी जो बैटरी आपको भाई क्या मिलती है, 1-2% कम मिलती है। एंड जब आप रात में सोते हुए मोबाइल को रख देते होगे, जब सुबह उठते होगे तो आपकी बैटरी 10 से 20% कम गायब हो जाती है। तो होता क्या है, यहाँ बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट में आपने स्टैंडर्ड प्रोसेस में सेट कर रखा है, जिसके कारण बैकग्राउंड जो प्रोसेस हैं वो भाई रन करते रहते हैं डिवाइस में, और होता क्या है वो ऑटोमेटिक बैटरी को आपको कंज्यूम करते रहते हैं। इस कारण आपकी बैटरी जो है आपको कम देखने को मिलती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे ये वाली सेटिंग को सेट कर देना है, और काफ़ी ध्यान तरीके से आपको ये सेट करना है। जो मैंने सेटिंग बता रहा हूँ सिर्फ उनको छिड़कान करनी है, ठीक है। तो ये हमारी तीसरे नंबर की सेटिंग हमने यहाँ पर कर ली, ठीक है। अब मैं आपको भाई बताता हूँ, पहले हमने वो करी, दूसरी नंबर की सेटिंग ये हो गई और तीसरे नंबर की सेटिंग हमने ये कर ली। अब देखो चौथे नंबर की सेटिंग मैं आपको बताता हूँ, चौथे नंबर की सेटिंग आपको कहाँ करनी है और क्या करना है चौथे नंबर की सेटिंग में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको चौथे नंबर की सेटिंग के लिए अगेन जाना पड़ेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको डार्क मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको डार्क मोड वाली सेटिंग यहाँ पर टर्न ऑन कर देनी है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और भाई इस सेटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि इस सेटिंग से आपका जो है बहुत हद तक इंटरनेट कम बचना शुरू हो जाएगा, मतलब इंटरनेट का बैटरी बहुत हद तक बचना शुरू कर देगी। क्योंकि जैसे आप इसको डार्क मोड पे सेट करोगे, कोई ऐप आपको 50% बैटरी खा रहा होगा 50-60, तो वो उसका भाई आधा ही खाएगा, मतलब 50 का 25% ही खाएगा, समझ रहे हो आप। तो इसके भाई बहुत काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपको यहाँ पर डार्क मोड पे ही सेट कर देना है, क्योंकि व्हाइट लाइट आपकी आंखों के लिए भी बेकार रहती है, वो आपकी आंखों को खराब करती है। बट जो आपकी डार्क मोड वाली लाइट होती है, ब्लैक लाइट होती है, जो कि ज़्यादा चुभती भी नहीं है आंखों में, आपकी आंखों के लिए भी सेफ है, और आपकी डिवाइस की बैटरी को भी भाई क्या करती है, लेस कंज्यूम करती है, जिसके कारण आपका जो डिवाइस है वो भाई बेटर ड्यूरेबिलिटी के साथ में आपकी बैटरी को बूस्टअप कर देता है, और बैटरी आपकी मस्त तरीके से लंबे समय तक चलती है, ठीक है। और इससे आपकी जो डिवाइस में कूलिंग है वो बरकरार रहती है, और वाइट लाइट से आपका डिवाइस हीटअप भी हो सकता है यार, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको सेटिंग्स बता दी हैं, 4 से 5 सेटिंग्स हैं, ये आपको भाई अपने डिवाइस में जाके कर लेनी है अभी जाके। अगर आप इनको अभी जाके करोगे, यकीन मानना भाई गारंटी के साथ में आपकी बैटरी बचना आज से ही शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इनकेस अगर आपको हमारी सेटिंग समझने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, यानी पीछे करके दोबारा से देख लीजिए, आपको फिर से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और आपको फिर भी कोई क्वेरी हो रही है तो यार मेरा इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर लो, यहाँ पर देखो स्मार्ट जीबी के ऑफिशियल, यहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ और वीडियोज़ भी डालता हूँ यार, तो जरूर से यार फॉलो कर लेना और मैसेज कर देना, मैं आपकी यहाँ पर क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भाई यही थी आज की वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके आना।